बोली श्री कल्कि नारायण भगवान की जय। कलयुग में राजा कौन है, या यूँ कहूँ कि कलयुग जो है, कली का युग, इसमें राजा कौन है, शासक कौन है, अधिपति कौन है, प्रिंस कौन है, किंग कौन है, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे सतयुग में। तो उदाहरण के तौर पर एक एग्ज़ाम्पल है, वो आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसकी रूपरेखा बनाइए, तो ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि यहाँ पर राजा कौन है, दानव कौन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये आपको सब बारीकी से पता चलेगा। देखिए 4 कमरे हैं हमारे पास। पहला जो कमरा है उसका नाम है सतयुग, ठीक है। दूसरा जो कमरा है उसका नाम है त्रेता युग, और तीसरा जो कमरा है उसका नाम है क्या, द्वापर युग। चौथा जो कमरा है उसका नाम है कलयुग, जिसमें हम रह रहे हैं। हम सबसे पहले वाले कमरे में चलते हैं, जो कि उस कमरे का नाम है सतयुग। रूपरेखा बनाते जाइएगा। अब उस कमरे के अंदर जो महाराज हैं, जो राजा हैं, जो महाराजाधिराज हैं, श्रीमन नारायण महाविष्णु जी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्षीर सागर वासी। अब उसी में जो विलन है, जो दानव है, सबसे बड़ा हिरण्यकश्यप। बहुत हुए हैं दानव, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन कैटेगरी का माना गया हिरण्यकश्यप, क्योंकि इसको वरदान था, मतलब अमरताई का था ये। तो हिरण्यकश्यप जो कि है वो सबसे बलशाली है यहाँ पर सतयुग में, सतयुग वाले कमरा में। अब उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, आप देखिए, जो ये हिरण्यकश्यप दानव है ना, ये अपने आप को भगवान मान बैठा है, और ये कहता है सब ब्राह्मणों को मार दो, ऋषि तपस्वी मुनि साधु संत है ना, महात्मा भक्त, सबको मार डालो, और सबसे बोलो मेरी पूजा करो। मेरी पूजा अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं, हरि की पूजा कर रहे हैं तो इन सबको मार डालो। ठीक है, सतयुग वाले कमरे में ये अत्याचार चल रहा है। अब चूँकि यहाँ पर राजा कौन है सतयुग वाले कमरे में, विष्णु जी, श्री हरि, उन तक खबर पहुँचती है अत्याचार कर रहा है हिरण्यकश्यप। तो अब विष्णु भगवान ने, श्री हरि ने लीला बनाई, और हिरण्यकश्यप की वाइफ के घर में इनने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। क्या, प्रहलाद जी को जन्म दिलवाया। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी जन्म लिए। प्रहलाद जी को जन्म से 5 साल की उम्र से हरि की भक्ति मिल गई थी नारद जी से, तो हरि की भक्ति करने लगे। अब हिरण्यकश्यप चिढ़ने लगा, तो वो तो बहुत कुछ किया उसने अत्याचार हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे के साथ। तो एक दिन अपने महाविष्णु जी नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए, और नरसिंह अवतार से महाविष्णु जी जो बन के आए थे नरसिंह नाम से, और रूप लेके उन्हें हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद को मुक्त किया, क्योंकि प्रहलाद पे बहुत अत्याचार किए थे। तो आप देख रहे हैं पहले वाले सतयुग के कमरे में क्या हो रहा है, ये जो हिरण्यकश्यप है वो विलन है, वो क्या है, यहाँ पे दानव है, और यहाँ पे हीरो कौन है, यहाँ पे किंग कौन है, राजा कौन है, महाराजाधिराज अपने महाविष्णु जी क्षीर सागरवासी श्री हरिनारायण। दूसरे कमरे में आते हैं हम त्रेता युग में। त्रेता युग में आप भली भांति जानते हैं कि राम जी थे यहाँ के महाराजाधिराज रघुनंदन, और यहाँ पर दानव कौन था, दानव भी कह लो, राक्षसी कह लो, अहंकार का प्रतीक रावण। क्यों, क्योंकि उसने सीता मैया को किडनैप किया था, हरण किया था, और चूँकि ये ब्राह्मण था यहाँ पर, लेकिन काम क्या किए थे, आचरण किए थे दानव वाले। तो आचरण की बदौलत ही हम देवता बनते हैं और दानव बनते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी त्रेता युग में कौन था, रत्नाकर डाकू, अपने कर्मों से क्या बना, वो ब्रह्म ऋषि बन गए, और यहीं पर रावण अपने कर्मों से अहंकारीवश दानव बन गया। तो रामचंद्र जी राजा थे इस कमरे में, त्रेता युग के कमरे के अंदर राम जी राजा थे, और राम जी ने फिर किसका वध किया था, रावण का। ठीक है, हम तीसरे कमरे में आ जाते हैं अब। ठीक है, तीसरा कमरा है, इस तीसरे कमरे का नाम क्या है, द्वापर युग। ठीक है, तीसरा वाला कमरा द्वापर युग का है। इस कमरे में अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया। क्या, कौरवों का, कंस का, शिशुपाल का, जरासंध का, ये सब अधर्मी थे। मतलब देखो, कमरा अपन नेक्स्ट कमरे में आए हैं द्वापर में, और यहाँ पर अत्याचारी ज़्यादा हो गए। कृष्ण जी आए यहाँ पर, महाराजाधिराज, किंग, शासक, और जो मैं कहूँ कि यहाँ पर प्रिंस बन के, राजा बन के। ठीक है, तो जो यहाँ पर कृष्ण जी ने इन सब का वध किया, कौरवों का कार्यक्रम किया पांडव की सहायता से, कंस का वध किया मामा जी को, है ना, और जरासंध का वध किया, शिशुपाल, इन सब अधर्मियों का किया। ठीक है, और फिर यहाँ पर द्वापर युग का खात्मा हुआ। अब हम सब आ गए हैं किस कमरे में, कलयुग में।
कलयुग वाला कमरा। रूपरेखा बनाइए आप, रूपरेखा बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। जो ये कमरा है कलयुग का कमरा, इस कलयुग के कमरे में हम आ गए। अब ये जो कमरा है, ये कमरा ब्रह्मा जी ने दे दिया किसको? कलयुग को, कली राक्षस को। यहाँ पर राजा कोई नहीं, यहाँ पर शासन कौन कर रहा है? कलयुग। कलयुग को यहाँ पर सौंप दिया ब्रह्मा जी ने कि लो भाई कलयुग है तुम्हारा, कली अब ये तुम शासन करो, तुम्हारा युग आ गया है, तो ये कमरा अब तुम संभालो। तो ये पूरा कमरा कौन संभाल रहा है? कली। अब कली चूंकि कौन है? राक्षस। किसका प्रतीक है? काम, क्रोध, लोभ, लालच, छल, कपट, निंदा, चुगली, अहंकार, जलन, प्रतियोगिता, द्वंद्व, द्वेष, कपट, बेईमानी, अत्याचार, दुराचार, हिंसा, इन सब का प्रतीक है। इन सब का वो राजा है, किंग है। राजा जैसा होगा प्रजा वैसी होगी, ये तो आपको पता ही है। तो जिस कमरे में हम हैं कलयुग में, उसका राजा जो है वैसी प्रजा होगी, वैसा आचरण होगा, वैसे लोग होंगे, वैसा नीति होगी, वैसे सब कुछ होगा, वैसे धर्म होगा। धर्म भी पाखंड होगा, धर्म होगा लेकिन धर्म के नाम पे पाखंड होगा। भक्ति होगी लेकिन भक्ति में भी पाखंड होगा, शुद्ध भक्ति बहुत कम ही बची है। ठीक है, अब यहीं पर आपको बता दिया हमने कि जो है यहाँ पे शासन कर रहा है राक्षस है, क्योंकि राक्षस वाला राजा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये अधिपति बन के बैठा है, ये राक्षस कुल का है और ये राक्षस है, कलयुग के कमरे में ये राक्षस है। अब जो कि शुद्ध सात्विक शाकाहार राजा महाराज कौन है यहाँ पर, ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि युग जो डिसाइड होते हैं उनके अनुसार एक हीरो और एक विलन होता है, एक राजा और एक राक्षस होता है। क्योंकि ये राक्षस है और राक्षस राज कर रहा है, तो कोई एक सात्विक राजा भी तो होगा। वो कौन है? जो कोने में बैठे हैं, कल्कि नारायण, महाविष्णु जी, क्षीर सागरवासी, श्रीमन नारायण, कृष्ण गोपाल, ये अपने श्री रामचंद्र जी, यही कल्कि नाम से इस युग में बैठे हैं एक कोने में। कोई नहीं पूछ रहा इनको, कोई नहीं जान रहा कौन है राजा, कोई नहीं पकड़ना चाह रहा, क्योंकि सब कली के वश में है, कली के आचरण लिए हैं। कल्कि जी का सुमरन कीर्तन भजन करेंगे, कल्कि जी का आचरण करेंगे, नीति पे चलेंगे, सत्य पे चलेंगे, सदाचार पे चलेंगे, सात्विक पे चलेंगे, तब इनको समझ में आएगा ना कि हम कली के चंगुल में हैं, कली की सेना में हैं, कली के वश में हो चुके हैं। जब तक हम सही आचरण सुमरन कीर्तन नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा हम किसके वश में हैं? पूरी कहानी यही है। चौथा कमरा जो है, उस कमरे में, पूरे कमरे में हर एक कोने कोने में किसका राज है, किसका शासन है, किसकी हवा है? कली की। उसमें छोटा सा एक कोनिया है, एक छोटा सी जगह, वहाँ पे कल्कि नारायण है। कोई नहीं पूछ रहा है इनको, कोई नहीं जानना चाह रहा राजा। और कली डरता नहीं है ना राम से ना कृष्ण, उसको पता है कि राम कृष्ण तो अपनी लीला करके चलेगा, वो आने वाले नहीं है। जहाँ कल्कि नाम सुमरन कीर्तन होता है वो पिनक जाता है, डर जाता है, भय खाता है, भयभीत हो जाता है, और उनका कोई नाम लेना नहीं चाहता। तो बताइए आप कैसे काम चलेगा? जवाहरलाल नेहरू अपना काम कर गए ना, आज आप उनकी जय जयकार कर रहे हो क्या? बताओ, नहीं कर रहे हो ना। आज किसकी जय जयकार कर रहे हो? मोदी जी की जय जयकार कर रहे हो ना। इसे राम जी और कृष्ण जी ही कल्कि बनकर आए हैं, उन्होंने अपना कार्य कर दिया, उन्होंने अपनी लीला मानव जाति के कल्याण के लिए रामचरितमानस और भगवत गीता दे दी। अब वही राम और कृष्ण कल्कि बनकर आए हैं, तो आज किसको पूजेंगे हम? आज मोदी जी पूज रहे हैं ना, मोदी जी की जय जयकार हो रही क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहा, अपडेशन कर रहे हैं, वो समाज में सुधार कर रहे हैं। तो आज कौन पूजेंगे? कल्कि नारायण ना। और कल्कि नारायण अलग थोड़ी ना है, कृष्ण और राम जी तो कल्कि बनकर आए हैं। इनको हम भूल बैठे हैं, इनको कोनिया में देख ही नहीं रहा है कोई। राम कृष्ण की आड़ लेके सब लोग अधर्म मचा रहे हैं। बताइए, सनातन का झंडा गाड़ रहे हैं क्या? उनमें अधर्म ही नहीं है? क्या लगता है आपको? कली जो है, कली सबके अंदर बैठा है। किस में है? विकारों में है, अपने आचरणों में है, और वो आचरण छूटने नहीं दे रहा, क्योंकि कली सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है। जब कल्कि नारायण को अपन सुमरन करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब दूध का दूध पानी का पानी होके सत्य सामने नजर आएगा, अन्यथा हमको कुछ नजर नहीं आएगा। हम तो उसकी कठपुतली बन गए हैं और उसकी सेना बन गए हैं, क्योंकि जब आने वाले युग में मंथन होगा तो हम जो भी कलीग्रस्त है वो दानव बन चुके हैं। कली की जो
टीम बन चुकी है, वो आगे दानव बनाएगा। तो ये जो कलयुग है, इट इज़ द सिलेक्शन युग फॉर अपकमिंग 3 युग्स। जो आने वाले 3 युग आएंगे ना, उनमें उनके लिए अपना सिलेक्शन चल रहा है, इसलिए ये कलयुग में कर्म युग बोलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आप फल पाओगे। तो कहने का तात्पर्य यही है, कली सबके अंदर बैठा है, सबके माइंड के अंदर, साइकोलॉजी में है। अब वो अपने राजा, अपन जब राजा को बुलाएंगे तब वो वहाँ से भागेगा, तब वो वहाँ से अपना पीछा छोड़ेगा, अपन को मुक्ति मिलेगी। अपन को राजा को धारण करना है, यहाँ पर अपने राजा को बुलाना है। राजा आए बैठे हैं, राजा को याद करना है, सुमिरन करना है, उनको बुलाना है, तब तो राजा खत्म करेंगे कली का। राजा को हम बुला नहीं रहे हैं, राम और कृष्ण जी को हम उनका नाम ले, ऐसा नहीं कि कुछ कोई बड़ा कोई छोटा है। लेकिन आप ये जो सत्युग होता है, तो श्री हरि ने हिरण्यकश्यप को मारा, राम जी ने रावण को मारा, कृष्ण जी ने कंस को मारा, कौरव को मारा। ऐसे ही कल की भगवान कली को मारेंगे, कली सबके अंदर से ख़त्म करेंगे, क्योंकि राजा बैठे हैं कोने में, उनको कोई बुला नहीं रहा। तो अब वो कैसे काम करेंगे, वो कैसे एक्टिव होंगे? जो उनको बुलाएगा वो उनके लिए काम करेंगे, अन्यथा वो काम नहीं करेंगे। और तो फिर जो व्यक्ति बन चुके हैं कलिग्रस्त, उनका कल्याण कैसे होगा, उनका बेड़ा पार कैसे होगा कली काल में? वो कैसे छूटेंगे इस कली काल के माया जाल से? सोचिए आप। चौथे कमरे में हैं आप, इस कमरे में राजा भी है, राक्षस भी है। अब आप पे डिपेंड है आपको क्या बनना है। राजा का सपोर्ट करना है, राजा का सपोर्ट सहायता चाहिए है, उनका सहायता लेनी है, उनको अपना हाथ देना है, या फिर इसकी प्रजा का भागीदारी बनना है कली की। आप पे डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही। आने वाली जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कली कहाँ पर है और कली का उत्पत्ति कैसे हुई डीपली, जो कि भगवान ने मार्गदर्शन किए हैं, और वो कहाँ पर है, किस रूप में है, और वो कैसे काम कर रहा है, और उसके काम करने का तरीका क्या है, और आज वो किस तरीके से लोगों पर हावी है, और वो क्यों नहीं छोड़ रहा है, क्या उसका तरीका है छुड़ाने का। इन सब पर हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कल की भगवान की, राधे राधे, जय श्री कल की नारायण।